हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो साथ, एक और नए लेक्चर में बात करने वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेकंड लेक्चर वीडियो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में। और आप लोगों को बता दूं, इससे पहले कि जितनी वीडियोस थी सारी वीडियोस बना के हमने अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको ज्यादा अच्छे ज्यादा बेहतर तरीके से सारे चीजें क्लियर हो जाए, ताकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते आपको कोई भी डाउट कोई भी टॉपिक के बारे में ऐसा ना लगे कि ये हमने पढ़ा नहीं है या फिर ये चीजें छूट गई। तो इसलिए पहले की वीडियो भी आप लोग जरूर देखें। और जो बच्चे देख के आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से उन लोगों को थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। बात करने से पहले हमें टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला कल यानी कि भविष्य काल। उसका परफेक्ट, इसका नाम से पता चल रहा है कोई भी चीज क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। और कंटीन्यूअस यानी कंप्लीट होने के बाद भी क्या है, चल रही है। उसके बाद टेंस, टेंस का मतलब होता है समय यानी कि काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट हमने कंप्लीट कर लिया, फ्यूचर का भी लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम अपने पहचान की। हमें पता कैसे चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात हो रही है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रहोगे आ जाए, तब हम किसका यूज करते हैं? विल हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। इतना क्लियर है? देखो, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रहोगे आ जाए, तब हम किसका यूज करेंगे? विल हैव बीन। विल हैव बीन क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है? विल हैव बीन है। और कंटीन्यूअस के साथ में क्या आ जाएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी यूज करेंगे। प्लस में प्लस पॉइंट क्या है इसमें? प्लस पॉइंट ये है कि इसमें अदर वर्ड यानी कि सिंस और फॉर का भी यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने अफर्मेटिव वीडियो देखी नहीं इससे पहले की एक वीडियो जो लेक्चर हमने बना के अपलोड किया, अगर आप वो देख के तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, अदर वर्ड में क्या होता है? सिंस और फॉर। सिंस का यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए और फॉर का यूज करते हैं जहां पे टाइम फिक्स ना हो। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बात करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नकारात्मक वाक्य बनेगा कैसे। ठीक है, मैं सुबह से लिख नहीं रहा हूंगा, तुम 2 दिनों से बोल नहीं रहे होगे, तुम 2015 से कोशिश नहीं कर रहे होगे। ये सभी सेंटेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे हुआ। देखो, मैं सुबह से यानी कि टाइम क्या है? परफेक्ट क्या है? एक टाइम एक निर्धारित है। परफेक्ट टाइम की बात कर रहा है, सुबह से लिख रहा होगा किसको इंडिकेट कर रहा है? कंटिन्यू को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आया? क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। उसका देखो, कोई यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है, भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा, यानी आने वाले किसी एक समय में, टाइम में क्या है कि एक निर्धारित समय से स्टार्ट हो रहा काम क्या है? जारी रहेगा। इतना क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो, जब हमें हिंदी पता चल गया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक इंग्लिश का रूल, एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। वो क्या है? वो हमारा सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? विल आएगा। विल के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। क्योंकि नॉट क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव कर रहे हैं इसलिए नॉट आया। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव बीन आ जाएगा। हैव बीन के बाद क्या आएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब यानी होता है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है जो भी उस वाक्य में काम हो रहा है, लिखने का, बोलने का, खेलने का, कूदने का, नाचने का, वो हमारी क्रिया है। उसकी हमें क्या करना है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखे। तो आपको सारे वर्ब की फॉर्म आपको याद करनी होगी। उसके बाद हमारा सिंस और फॉर। सिंस का यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए, फॉर का यूज करते हैं जहां टाइम फिक्स ना हो। ठीक है, इतना क्लियर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जांपल लिखे, इन एग्जांपल्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ताकि हमें ज्यादा अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट कोई भी शंका हमारे मन में ना रहे। क्लियर है? तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इन एग्जांपल्स को यहाँ करते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? मैं सुबह से सो नहीं रहा होऊंगा। सो कौन नहीं रहा? मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद क्या आ जाएगा? विल। आई विल। उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव बीन। अकॉर्डिंग टू रूल चल रहा है हमें हैव बीन। उसके बाद वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या हो रहा है? सोने का। सोने का इंग्लिश क्या होता है? स्लीप। SLEEP। और इसके साथ में क्या आ जाएगा? ING। कब से सो रहे हैं? सुबह से, यानी टाइम क्या है? फिक्स है। तो क्या आ जाएगा? सिंस। SINC। सिंस MORNING। मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? आई विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। उसका तुम कल से खेल नहीं रहे होगे। खेल कौन नहीं रहा? तुम का हो जाएगा? यू विल नॉट हैव बीन। काम क्या हो रहा है? खेलने का। PLAY। इसके साथ में ING जुड़ जाएगा। प्लेइंग। कब से? कल से, यानी कि टाइम क्या है? हमें फिक्स है। तो क्या आ जाएगा? सिंस SINC। सिंस टुमारो TOMORROW।
टुमारो। इतना क्लियर है? आंसर बिल्कुल क्लियर। उसके बाद हम 2015 से कोशिश नहीं कर रहे होंगे। हम 2015 से कोशिश नहीं कर रहे होंगे। कोशिश कौन नहीं कर रहा? हमका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी विल नॉट हैव बीन क्या नहीं कर रहे? कोशिश। कोशिश का क्या होता है? ट्राई। ठीक है, TRY इसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाए तो ट्राइंग। कब से? 2015 से। टाइम क्या है? फिक्स है। क्या आ जाएगा? SINC सिंस 2015। ठीक है, इतना क्लियर है? उस क्या हो गया? वी विल नॉट हैव बीन ट्राइंग सिंस 2015। सीता बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी। सीता बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी। इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? हमारी सीता। उसके बाद क्या आ जाएगा? विल। उसके बाद आ जाएगा नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव बीन, HAV हैव बीन। क्या कर रही है? काम क्या हो रहा है यहाँ पे? बोलने का। बोलने का इंग्लिश क्या होता है? स्पीक, SPEAK। इसके साथ में क्या आ जाएगा? ING। तो स्पीकिंग क्या बोल रही है? इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। कब से बोल रही है? बचपन से, यानी कि टाइम फिक्स है। तो क्या आ जाएगा? SINC सिंस CHILD चाइल्ड, HOOD हुड। कई बच्चे सोच रहे होंगे मैंने एक सेंटेंस छोड़ दिया 2 हफ्ते वाला, है ना? वो छोड़ा नहीं है, वो मतलब छूटा नहीं है, वो मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में COMMENT कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे इस सेंटेंस का आंसर दोगे, ताकि मुझे ही पता चले कि मेरे कितने बच्चों यानी मेरे कितने स्टूडेंट हैं, उनको कितनी चीजें क्लियर हो रही है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। इतना क्लियर है? आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो हमारे ये है, वह 2 हफ्तों से मंदिर नहीं जा रहा होगा। ये सेंटेंस हमने पिछले अफर्मेटिव में जो किया था, हमने रही यानी कि लड़की के लिए यूज किया था। यहाँ पे किसके लिए यूज कर रहे हैं? लड़के के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपको बस ही शी का डिफरेंस करना और कुछ भी नहीं करना। बाकी सेंटेंस जो इस रूल के अकॉर्डिंग बनाना बहुत मजा आएगा। और सिंपल से देखते आए हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लड़की के लिए क्या यूज करना है, लड़के के लिए क्या यूज करना है। इतना क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो सेकंड लेक्चर था नेगेटिव सेंटेंस, वो यहीं पे क्लियर होता है। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। आज हम पढ़ क्या रहे थे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? जिस भी किसी भी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रहूंगा आ जाए, तब हम क्या करते हैं? विल हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ में अदर वर्ड का यूज करते हैं सिंस और फॉर। बहुत रेयर चांस, बहुत डेडिकेटेड कई ऐसे आते हैं जहां पे आपको सिंस और फॉर का यूज नहीं करना होता है। अर्थात आपको सभी सेंटेंस में देखने को मिलेगा, शायद ही किसी में ना मिले, रेयर चांस होता है किसी में ना मिले। इतना क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो हमारा वाक्य होगा वो किस तरह से बनेगा। मैं सुबह से खेल नहीं रहा हूँगा, मैं 4 दिनों से पढ़ा नहीं रहा हूँगा, मैं लिख नहीं रहा हूँगा, मैं नाच नहीं रहा हूँगा, मैं गा नहीं रहा हूँगा। ये सभी सेंटेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इतना क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करें। तो जब हमें हिंदी में चली जाती है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रूल, एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। वो क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव बीन, उसके बाद आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड एंड सिंस और फॉर। सिंस का यूज करते हैं जहाँ टाइम फिक्स हो, फॉर का जहाँ टाइम फिक्स ना हो। इतना क्लियर है? हाँ, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको बस इस वीडियो का एंड करें, क्योंकि एग्जाम्पल पूरा करने की कोई फायदा नहीं है, ये एग्जाम्पल आने वाले नहीं है। आपको बस रूल याद करना है। आपको क्या याद करना है? बस रूल याद करना है, बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान है। देखो सबसे पहला एग्जांपल है, मैं सुबह से सो नहीं रहा हूँ। सब्जेक्ट कौन है? सो कौन नहीं रहा? मैं। ठीक है, कब से? टाइम क्या है इसमें? सुबह से, टाइम फिक्स है। उसका काम क्या हो रहा है? सोने का। प्लस नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सुबह से आ गया तो हमें पता चल गया भाई इसमें क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं का आई ले लिया, उसका अकॉर्डिंग टू रूल विल ले लिया, उसका नॉट का नॉट ले लिया, उसका हैव बीन ले लिया, हैव बीन। काम क्या हो रहा था? सोने का। सोने का क्या होता है? स्लीप। स्लीप की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? स्लीपिंग। तो स्लीपिंग आ गया। उसका सुबह से, अदर वर्ड में क्या है? अगर सुबह से यानी टाइम क्या है? फिक्स है, तो क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? आंसर बिल्कुल क्लियर है। पहला वाक्य क्या है? क्या मैं सुबह से सो नहीं रहा था? तो आई विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इतना क्लियर है? आंसर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया है तो प्लीज एक बार और इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को सारी चीजें बारीकी से क्लियर हो जाएंगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को 80 to 95% यहीं पर क्लियर कर दूं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।